ये सज़ा समाज को ही है, ये सज़ा समाज के लिए ही मानी गई है, क्योंकि उन गुरुजी हमेशा ही उनके बदलाव के लिए ही कार्य करते आए हैं। अब जब से वो गए हैं तो भी समाज में मतलब कि उतना नहीं हो पा रहा है जितना उनके होते हुए होता था। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ अनु जी हैं, इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं कि इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, कौन से ऐसा मोड़ इनकी ज़िंदगी में आया, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या किस सोशल रिफॉर्मर के साथ ये इन्होंने कंसल्ट किया जो इनकी लाइफ चेंज हो गई। जानते हैं अनु जी से सीधी बातचीत करके। अनु जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनु है। क्वालिफ़िकेशन क्या है मुझे? मेरी क्वालिफ़िकेशन BEd MSc है। अब मैम, और मैं हनुमानगढ़ से हूँ। और प्रोफेशन क्या है आपका मैम? मैं भी टीचर हूँ, लेकिन एक बार मैंने जॉब छोड़ रखी है। मैम, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आपको फील होते हैं, मतलब बचपन से लेके अब तक? लाइफ ही गुरुजी ने चेंज कर दी है। जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैं डेरे में आ रही हूँ। एक्चुअली स्टार्टिंग में ये था कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तब मेरी मम्मी का ये बिलीव था, उन्होंने नाम ले रखा था यहाँ से, तो उनको ये था कि नहीं, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, बस एक फादर ही कमाने वाले थे जो ड्रिंक करते थे। हम 3 भाई बहन हैं, लेकिन मम्मी का ये था कि नहीं, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे एक दिन। वो हमेशा नाम जप के खाना बनाते रहते थे, सेवा सिमरन बहुत करते थे। एक दिन मेरे पापा की ड्रिंक ओवर होने की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमने उन्हें जैसे हॉस्पिटल में दिखाया और सतगुरु जी से अरदास की कि इनकी कैसे भी करके लाइफ बचा दो। तब डॉक्टर्स ने उन्होंने बोला कि अगर इन्होंने अब थोड़ा सा भी और ड्रिंक किया ना तो इनकी लाइफ नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद हमने पापा को बहुत समझाया, और फिर मम्मी का ये था कि सिमरन करके ही खाना बनाना है, कुछ भी हो सिमरन करके खाना बनाना, उनको मेडिसिन्स देना। फिर सडनली अचानक पता नहीं पापा को क्या हुआ कि उन्होंने बोला नेक्स्ट डे कि अब से मैं भी डेरे में ही जुड़ूंगा। मुझे पता नहीं अंदर से कुछ हो रहा है कि मैं अब ड्रिंक नहीं करूंगा, बस मुझे डेरे में ही ले चलो। उसके बाद से हमारी लाइफ जैसे चेंज हो गई है। उसके बाद से मेरे पापा अच्छे से कमाने लगे, हमारा पूरा घर परिवार अच्छे से चलने लगा। हम तीनों भाई बहनों को मेरे पापा ने स्टैंड किया, हम जॉब करने लगे, सब कुछ आज हमारे घर पे सब कुछ है। मतलब वो सतगुरु जी की रहमत है, और मम्मी का एक जो विश्वास था गुरु जी पे, उन्होंने काम किया है। और ऐसे छोटे छोटे चमत्कार तो मतलब डेली ही होते हैं, कोई ना कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है पता ही नहीं चलता, गुरु जी से अरदास करते हैं और वो सॉल्व हो जाती है। मैम, जो आपकी ये लाइफ चेंज हुई, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय हम हमारे गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को देना चाहते हैं, जिन्होंने हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर प्रॉब्लम में जब भी हमने कुछ भी मांगा है उन्होंने हमें दिया है, उससे ज़्यादा ही दिया है। मतलब हम जो चीज़ सोच भी नहीं सकते ना, वो भी उन्होंने हमें दिया है। मैम, कोई भी आपसे कुछ उन्होंने पैसा मांगा हो? कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम बचपन से, हम पूरा परिवार जुड़े हुए हैं यहाँ से। ना हमने यहाँ पे कुछ भी गलत होते हुए देखा है, ना यहाँ पे कोई दान चढ़ावा ऐसा कुछ यहाँ पे कभी भी लिया जाता है। लड़कियों की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। बीइंग गर्ल, आप क्या बताना चाहोगे? जो भी गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही झूठे हैं, उनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि हमेशा ही गुरुजी ने हमेशा ही लड़कियों का, जैसे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, लड़कियाँ यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रही हैं। और उन्होंने खुद गुरुजी उनको कोच करते हैं, वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रही हैं जैसे हमने देखा है, और वो बहुत अवार्ड भी और बहुत रिकॉर्ड्स भी उनको जैसे मिले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये झूठी मीडिया में दिखाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। मैम, न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में काफ़ी हेडलाइंस ऐसी बनाई जा रही थी, क्या कहना चाहोगे? देखो, मीडिया का तो मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते, उनको तो अपने चैनल्स की है वो जो करनी होती है, मतलब जो दिखाना होता है वो तो जैसे जो दुनिया
देखेगी वो तो गलत ही है, जो भी देख रहे हैं वो फैला रहे हैं, उनके बिल्कुल वो गलत फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, हमारे परिवार आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, हमेशा यहाँ काफ़ी दिन रह के गए हुए हैं हम सेवा पे, कभी कुछ हमने गलत नहीं देखा यहाँ पे। ये जो मीडिया ये जो भी दिखाती है वो बिल्कुल भी गलत है। मैम चरित्र कैसा है गुरु जी का, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी? उनका चरित्र तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा है उनका चरित्र। बिल्कुल बोलते ना, एक तो चांद में भी दाग होता है, हमारे गुरुजी में कोई भी दाग नहीं है, वो बहुत ही पवित्र हैं और हमेशा रहेंगे। आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके दिमाग में एक फोबिया, एक डर जो मीडिया में दिखाया जा रहा था उन्हीं खबरों को लेकर बना हुआ है? वो बिल्कुल ही, जैसे मैं उन गर्ल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो यहाँ पे एक बार डेरे में आकर देखें, डेरे के बारे में जानें कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया है गर्ल्स को, सभी को सपोर्ट किया है उन्होंने, मतलब कि इतने मानवता भलाई के काम किए हैं, मतलब अनलिमिटेड है। जैसे कि आंखें दान, गुर्दे दान करना, ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं, मतलब मरने के बाद बॉडी डोनेट, मतलब इस टाइप के बहुत सारे जैसे काम हैं, वो मानवता भलाई के काम है। उन्होंने अभी भी चल रहे हैं डेरे में, उनके जाने के बाद भी बहुत सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। एक बार वो डेरे से आकर वो सारी चीज़ें जाने, जुड़े, उनको सच्चाई का ज़रूर सामने आएगी। क्या अपील करना चाहोगे आप, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि एक बार वो अच्छे से जांच करवाएं इन सब चीज़ों की, क्योंकि उनको बिना प्रूफ्स के, बिना एक लेटर के ब्याह पे उनको ऐसी सज़ा देना इतने सालों के लिए वो बहुत ज़्यादा ही गलत हैं। वो अच्छे से जांच करें, क्योंकि हमारे गुरुजी बिल्कुल सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे। क्या उनकी सोसाइटी को नीड है मैम? बहुत ज़्यादा नीड है उनकी। उन्होंने क्या नहीं किया सोसाइटी के लिए, कितने उन्होंने मानवता भलाई के काम कर रहे हैं। गरीबों के पास मकान नहीं होता, उन्होंने डेरे सच्चे सौदे के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मकान बनाकर दिए हैं, जो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सगे भी आजकल ऐसा नहीं कर पाते हैं, कोई भी भाई हो, अपना सगा बहन हो, वो भी इतना नहीं कर पाती है जितना गुरुजी ने करवाया है। उनके लिए राशन, उनके लिए मकान, उनके लिए हर तरह की फैसिलिटी है जो उन्होंने सोसाइटी में प्रोवाइड करवाई है। और अभी भी उनके डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार हैं, अभी भी वो ये सब मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। तो सरकार से अपील है कि ये इनके अच्छे से जांच करवाएं केस की, और जल्दी से जल्दी गुरुजी को रिहा करें। 4 सालों से नहीं है, 4 सालों से क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? 4 सालों में अभी जैसे अपने देख ही रहे हैं, कहीं पे गर्ल्स के लिए ऐसे गलत हो रहे हैं, रेप्स वगैरह, ये चीज़ें मतलब बढ़ रहे हैं इन चीज़ों में। और भी बहुत से मानवता भलाई के काम हैं जो भी मतलब का होने चाहिए थे समाज में बदलाव के लिए, वो भी नहीं है। चारों तरफ मतलब इस तरीके का माहौल है, जैसे कोरोना है, इस तरह का है, उसमें भी अभी तक भी गुरुजी के सेवादार सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी। लेकिन फिर भी अभी जो गुरुजी होते इस टाइम तो और भी ज़्यादा अपना सोसाइटी का बहुत अच्छा माहौल होता। ये सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? ये सज़ा समाज को ही है, ये सज़ा समाज के लिए ही मानी गई है, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही उनके बदलाव के लिए ही कार्य करते आए हैं। अब जब से वो गए हैं तो भी समाज में मतलब कि उतना नहीं हो पा रहा है जितना उनके होते हुए होता था। तो इसीलिए उनकी यहाँ पे उनको रिहा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा समाज बदले, हमारा देश आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे साथ अनु जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से इनकी लाइफ में बदलाव आया, कैसे इनकी लाइफ ने चेंज किया बिल्कुल, जिसका कारण ये बता रही हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा। एक संत ही एक ऐसे हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने लोगों का नशा दूर किया, जिन्होंने लोगों की सोच को बदल दिया। आज इनकी फैमिली एजुकेटेड
एजुकेटेड हैं, इनके फादर ने नशा छोड़कर इनको एजुकेट किया, आज ये पैरों पर खड़े हैं और समाज को बता रही हैं कि समाज में बेटियों के ऊपर अब कितने अत्याचार हो रहे हैं। जब से संत जी समाज में नहीं है, अब लोग उस तरीके से नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, अब समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, बेटियों के लिए रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, समाज को सजा मिल रही है। संत जी की समाज को ज़रूरत है। लगातार पब्लिक अपील कर रही है, वेल एजुकेटेड लड़कियां, ये टीचर हैं और बता रही हैं समाज को असली सच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का, और मार रही हैं करारा तमाचा उन हेडलाइंस को, उस मीडिया की खबरों को जो 4 साल पहले सूत्रों के हवाले से दिखाई गई थी। आप लोग सोचिए, एक तरफ ये लोग, एक तरफ चंद सूत्र, एक तरफ चंद लोग। आप लोग खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।